विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपने अपने बयान पर अगर आप कह रहे हैं गलती नहीं, बयान गलत नहीं दिया, तो उस पर माफी क्यों मांगी तुरंत? और माफी में जो किंतु मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के आधी अधूरी लड़कों वाला पक्ष हटा के लड़की लड़की वाला चलाया। यदि लड़कों वाला भी, महिलाएं यही तो कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों महिलाओं को ही क्यों बोला, पुरुषों को क्यों नहीं बोला। मैंने पुरुषों को ही बोला था, पर मीडिया ने पुरुषों वाला हटा के चलाया। तो वही मैंने बोला कि मेरी बहनों, यदि आपने आधी अधूरी बात सुनी है तो उसके लिए ये बात है। पूरी बात मीडिया चलाती तो ये विवाद ही नहीं होता। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपके बारे में टिप्पणियां की, नेताओं ने क्यों टिप्पणियां की मुझे नहीं पता। मैं तो राजनीति में नहीं हूं, ना राजनीति का मैं काखा गाखा जानता। मैं राजनीति में नहीं हूं, ना मैं राजनीति में जाना चाहता। जब जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इस देश आप तो कह ही रहे हैं जाने का मन है आपको। जब राजनीति की जरूरत पड़ेगी, जब लगेगा कि हाँ ये देश संकट में है, तब जाएंगे और अपना जीवन। आपको लग रहा है अभी की सरकार है, इसके बाद भी देश संकट में आने का अभी भविष्य? वर्तमान सरकारें बढ़िया है, अभी कोई जरूरत नहीं है राजनीति में जाने। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि संत और कथावाचक में बहुत अंतर होता है। कथावाचक 4 किताब पढ़ करके, और ये अनिरुद्धाचार्य केवल विवादित बयान देते रहते हैं चर्चा में आने के लिए। ठीक है, तो उनसे बोल दीजिए 4 किताब पढ़ी ना हमने, तुम भी वो 4 किताबें पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और संतों की शरण में जाएं, बोले जो संत हैं, चलो अच्छे संतों को मानते हैं तो कम से कम जाएं, संतों की शरण में तो बैठे। कहाँ बैठ रहे हैं, केवल कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़े, चूंकि आपके बारे में लोग जानना बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें आपसे पूछूंगा जो शायद किसी पत्रकार ने इससे पहले ना पूछी हो जी। पहली बात तो ये कि ये जो कथावाचक और संत में अंतर पैदा किया जाता है, एक इस पर बताइए। और दूसरे, किसी एक कथावाचक या संत के बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ने से संतों और कथावाचकों में भी कुछ ईर्ष्या की भावना, कुछ प्रतिरोध की भावना, कुछ विरोध की भावना आती है क्या? देखो, संत जो होगा विरोध क्यों करेगा? संत का अर्थ ही है जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, वही ना संत है। तो संत क्यों किसी का? संत तो समाज के हित में बात करते हैं। परिवार, बहुत सारे संत हैं शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, पूरी जिंदगी समाज की सेवा के लिए समर्पण कर देते हैं। और वो संत यदि कुछ कह देते हैं तो आप कहते हैं कि जी संतों ने ऐसा क्यों कह दिया। अरे संत मीठा कभी नहीं बोलता, संत हमेशा कड़वा बोलता है। कड़वी गोली ही डॉक्टर देता है, मीठी दवाई नहीं। वो कड़वी दवाई से ही आपका भला होना। संत की बात मीठी लगेगी तो सुंदरकांड में एक चौपाई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नाश। यदि गुरु आपकी मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा तो आपका पतन हो जाएगा। मंत्री आपका मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा, पतन हो जाएगा। डॉक्टर मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा, पतन हो जाएगा। ये तीनों को समाज के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, इन तीनों को अपने हिसाब से समाज को चलाना पड़ता है। कथावाचक, वही तो गुरु आ गए कथावाचक में। जो कथा सुनाने वाले हैं, समाज उनको भी तो अपना गुरु मानती है। तो ये कथावाचक और संतों को भोग विलास, संपत्ति और ये आलीशान इस तरह के सेंट्रली एयर कंडीशन आश्रम, या आपकी इतनी गौशाला जहाँ 1-1.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर का जमीन मिल रही है, वो आपने 3 साल पहले रजिस्ट्री कराई। लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ का स्वामी अनिरुद्धा महाराज 5 साल में हो गया। ठीक है, ये संत और कथावाचक का एक काम है। संतों का काम है समाज की सेवा करना। गुरुकुल चलाओगे, वृद्ध माओ की आपने 5,000 करोड़ की बात कर दी। 5,000 करोड़ की संपत्ति दिख रही है? मैं नहीं कह रहा। हाँ। यही वृंदावन के जो, तो लोग तो 1 लाख करोड़ भी कह देंगे तो आप मान लेंगे? मान लीजिए, फिर 1 लाख करोड़ कह दें। भाई वो ये नहीं देख रहे हैं कि सेवा करोगे। आप बताइए, इतनी सारी सेवाओं को रन करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? बताइए। नहीं, पैसा होगा तभी चलेंगे। हाँ, तो पैसा हम चोरी करके तो नहीं ला रहे हैं, मेहनत करके भीख मांग के ला रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति है? तुम भी मांग लो ना भीख, दिक्कत क्या है? तुम भी खड़ा करो। आज गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल में जाके देखिए, 150 बच्चे पढ़ते हैं। वृंदावन में बड़े गुरुकुलों में एक गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल है, जो निःशुल्क 50,000 रुपए फीस देता हूँ टीचर गुरुजनों को पढ़ाने की। पूरे वृंदावन का सर्वे कर लीजिए, ऐसी शिक्षा कहीं आपको मिल जाए तो बताइएगा। जो मैं फ्री में बच्चों को दिला रहा हूँ, इसके लिए पैसा चाहिए साहब, फ्री में नहीं होते काम। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, सीबीएसई बोर्ड का,
उसके लिए पैसा चाहिए तब ना वो स्कूल बनेगा। और निःशुल्क पढ़ाऊंगा बच्चों को। कोएड पढ़ाएंगे या खाली लड़कों या खाली लड़की? लड़के लड़के दोनों पढ़ेंगे, सब समाज के लोग पढ़ेंगे। और जो सामान्य स्कूलों में पढ़ाई होती है उससे बेहतर शिक्षा बस नहीं, संस्कार का सिलेबस ऐड करूंगा उसमें। और समाज को दिखाएंगे, केवल हम मुंह नहीं चलाते, केवल बात नहीं करते। सेवा करो, सेवा हमने करके दिखाई है समाज को। सीखने वाले को सीखना चाहिए, बोलने वाले को तो बोलने दीजिए। फिर आपके आरंभिक दिनों का जब मैंने अध्ययन किया तो पता ये चला कि आप मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे जी। और फिर आप वृंदावन पढ़ाई के लिए कम उम्र में आ गए थे। कुछ साल आपने यहाँ पढ़ाई की, फिर आप अयोध्या चले गए। बिल्कुल। कुछ दिन आप अयोध्या रहे थे, फिर अयोध्या से आप वृंदावन आ गए थे। क्या अयोध्या में आपको नहीं लगा कि यहाँ चल पाएगा मामला जितना वृंदावन में चलेगा? मैंने भागवत, देखिए ऐसा है ना कि भागवत जी का अध्ययन करना हो तो आप वृंदावन आइए, और राम कथा का अध्ययन करना हो तो अयोध्या जी जाइए। तो मुझे राम जी के बारे में भी अध्ययन करना था और भगवान कृष्ण के बारे में भी अध्ययन करना था। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की जानकारी हमें प्राप्त हुई, भागवत जी की हमारे गुरु जी ने पढ़ाई। फिर हमें राम कथा जानना था, राम जी के बारे में जानना। तो राम जी के बारे में जानना हो तो आपको अयोध्या जी जाना पड़ेगा। कृष्ण जी के बारे में जानना हो तो आपको ब्रजमंडल आना पड़ेगा। तो वहां जाके हमने अध्ययन किया। नहीं, भगवान को जानने के लिए कोई अयोध्या वृंदावन जाने की जरूरत फिर भगवान बहुत सारे राम कथा। फिर भगवान श्री कृष्ण पढ़ने काय के लिए गए थे वहां उज्जैन। भाई गुरुकुल तो जाना ही पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल तो हर जगह है। तो ये गुरुकुल था, वहां भी गुरुकुल था, तो हम गुरुकुल यहाँ के गुरुकुल में भी वहां के गुरुकुल में पढ़ाई की। इसमें क्या नहीं, लोग मतलब एक मान्यता ये है कि अयोध्या में संतों का, आश्रमों का, कथावाचकों का वैसा प्रभाव या वैसा हिसाब किताब नहीं बन पाता जैसा वृंदावन में होता। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने से पहले गोपाल बना दे, क्या दिक्कत है? अरे आप जहाँ इच्छा हो आप लंदन में बनाइए, हमसे क्या। भगवान करे आप दुनिया के तमाम मुल्कों में आप थोड़ा सहयोग करिए तो बनेगा। श्री राम जन्मभूमि जब तक नहीं बना था अयोध्या में दूसरा हनुमानगढ़ी का है। इसके अलावा आप देखिए मंदिर और नहीं, वहाँ पहले भी मंदिर थे, पहले भी गुरुकुल थे। मैं रहा हूँ ना अयोध्या जी में, मैं जानता हूँ अयोध्या। लेकिन वृंदावन जितना तेजी से और जितने आश्रम, जितने भक्त, जितना पैसा, मेन बात ये यहाँ है उतना अयोध्या में देखने को नहीं मिलता। यदि आपकी नीति और नियत सही है तो हर जगह आपको पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप देखो, आप करने वाले हैं तो सब जगह कर सकते हैं। झंडा आप जंगल में गाड़ दीजिए, वहां सब हो जाएगा। करने वाला सब जगह कर सकता है, नहीं करने वाला कहीं नहीं कर सकता। ये बातों पे दम नहीं है कि वहां हो सकता है वहां नहीं हो सकता, सब जगह हो सकता है। अच्छा, एक बात आप ये मानेंगे कि आगे से आप अपनी बातों पर इस तरह के विवादित बयानों से बचेंगे या फिर चर्चा में आने के लिए कुछ बम हमने तो देखो अभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया, अभी भी कोई विवादित नहीं है। लोगों ने विवादित कर दिया। यदि चरित्रवान कहना लड़की को कि आप बेटा चरित्रवान बनो, लड़का चरित्रवान बने, इसको विवाद में बस यहीं तक रह जाते तो ठीक था ना, मेरा ये कहना है। तो किस बात का विवाद है? चलिए, उस पर तो चर्चा हमने कर ली। आप